आप भी एफिल टॉवर के नीचे सेल्फी लेना चाहते हैं? स्विस एल्प्स की बर्फीली वादियों में सुकून का एहसास करना चाहते हैं? या फिर इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया जैसे खूबसूरत देशों की सैर करना चाहते हैं? तो अब देर किस बात की? नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए लाया है एक बेहतरीन यूरोप टूर पैकेज हाइलाइट्स, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं जैन भोजन। अप्रैल मई जून की बुकिंग प्रारंभ है, जल्दी करें, सीटें सीमित हैं। और मुझे शिविर पर बहुत बड़ा गर्व है, क्योंकि इस शिविर को इतने लोग नजर लगा रहे हैं, इतने लोग नजर लगा रहे हैं कि शिविर को नजर लग जाए, शिविर में विघ्न आ जाए। लोगों ने रोकने का प्रयास किया कि शिविर में जाओगे तो ध्यान रखना समाज से बहिष्कार कर दिया। सब धमकियां, सुनो सुनो, धमकियां दी, बहिष्कार की धमकी दी। यहां तक साधुओं ने भी कहा तुम शिविर में जाओगे तो ध्यान रखना, हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे, हम तुम्हारे आहार को नहीं आएंगे, सौगंधे चढ़ाई। लेकिन बारे बहादुरों, वीर राण को, बारे बहादुरों, इन सबके बावजूद भी तुमने कोई परवाह नहीं की और शिविर में चले आए। और सबसे ज्यादा वहां से आए जहां के महाराज और गृहस्थों ने सबसे ज्यादा सौगंधें चढ़ाई, सबसे ज्यादा शिवरात्रि वहां के आए। जहां महाराज बैठे हैं सब बड़े बड़े धुरंधर महाराज, पूरी लॉबी लगा रखी है कि देखो कोई जा नहीं पाए। नाकाबंदी, जैसे रावण ने नाकाबंदी की थी ना लंका की, पूरी नाकाबंदी कर दी थी। और पूछा गया, रावण ने पूछा क्यों पूरी लंका की नाकाबंदी है? तो सब इंद्रजीत वगैरह कहते साहब आप बिल्कुल परवाह मत करो, पूरी लंका की नाकाबंदी कर ली, एक पग भी वहां नहीं मार सकता। लेकिन बारे हनुमानों, बारे हनुमानों, फिर भी हनुमान ऐसी पाबंदी, लंका में भी हनुमान प्रवेश कर गया। रावण कहता ये कहां से आ गया? बोले हनुमान को आज तक कोई रोक नहीं पाया, वो तो एक हनुमान था, हमारे शिवरात्रि हजारों हनुमान हैं, उनको कोई रोक नहीं पाया। इतने नाकाबंदी थी, इतनी नाकाबंदी, यंत्रों से, कीलों से, झाड़ा से, फूके से। इस शिविर को बदनाम करने के लिए एक झाड़ा फूकी करने वाला है ये अशोकनगर शाड़ोला के पास में, वहां भी भभूत लेने गए। लेकिन जहां भूतों का नाच बैठा हो, हाँ मैं भूत नहीं हूं, भूतों का नाच हूं, ध्यान रखना। कुछ नहीं, मतलब मुझे सबसे बड़ा गर्व है ये कि यदि सच्चा भक्त है, सच्चा भक्त है राम का हनुमान, तो लंका की सारी किलेबंदी भी कोई काम नहीं आएगी। हनुमान को जाना है तो कोई आज तक रोक नहीं पाया। भक्तांबर में एक श्लोक है ना, कस्तान वार यति संचरितो यथेष्टम, एक पूरा है वो। आपके भक्त को कौन है दुनिया में, वो जहां जाना चाहे उसको रोकने वाला आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है। किम संचरितो यथेष्टम शब्द आया है, यानी यथेष्ट स्थान पर इष्ट, देखो यथेष्ट स्थान पर, अच्छे स्थान पर, धर्म के यथेष्ट शब्द का प्रयोग किया है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्री भुवनम तब लंघयंती, क्या गजब की बात कही। हे भगवान आपकी कीर्ति 3 लोग के बाहर फैल रही है। तो मैंने जब पहली बार पढ़ा, जब कम जानता था, मैंने कि मानते हो आचार्य महाराज कुछ ज्यादा हो गई, कुछ ज्यादा हो गई। 3 लोग के बाहर कोई भक्त रहते ही नहीं है। और मानते हो आचार्य भगवान आपकी कीर्ति 3 लोग के बाहर भी फैल रही है। अरे मैंने कहा 3 लोग के बाहर तो कोई है ही नहीं। तो मैंने मानते महाराज भगवान थोड़ी ज्यादा हो गई, कम करो। वर्षों के बाद समझ में आई, जब प्रवचन सार का चिंतन कर रहा था तो प्रवचन सार में आया कि भगवान सर्वगत है। अलौकाकाश में आदानान पमानम नानम ने पमानम नेयम लोया लोयम तम्मा नानम तू। हे भगवान आप नहीं गए हो, आपका ज्ञान अलौकाकाश में भी पहुंच गया, यही तो आपकी कीर्ति है। यानी अलौकाकाश को भी जान रहा है।
ये संशास्त्र जगतीश्वर नाथ में एकम का स्नान वारयति संचरतो यथेष्टम। कौन है जो आपके भक्त को यथेष्ट स्थान पर जाने से रोक सके? है दुनिया में कोई माई का लाल तो सामने आए? कौन कह रहे हैं ये? पूज्यवर मानतुंग आचार्य। देखो क्या गजब का विश्वास, देखो प्रभु का, आचार्य महाराज का कितना भगवान। देखो भगवान, मैं आपका भक्त हूं, आपके भक्त को दुनिया में कोई आज तक रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं जहां जाऊंगा वहां जाऊंगा। और यह श्लोक मेरे परम प्रिय शिवरार्थी भक्तों ने करके दिखा दिया। कौन रोक सकता है? आज तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ जो शिविर में जाने वाले को रोक सके, सच्चा शिवरार्थी है। तो हनुमान से भी कहा गया, रास्ते में लोग मिले, बोले हनुमान जी लंका में नहीं जा पाओगे, लंका सारे तरफ से मंत्रों से किलित कर दी गई है, बहुत पहरेदार हैं। हनुमान जी कहते हैं राम के भक्त को आज तक ना कोई रोक पाया है, और ना यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो। हनुमान जी लंका के द्वार पर पहुंचकर वो भी एक मिनट हिचक गए, क्योंकि वो सब तरफ से किलित थी। बहुत बड़ा तांत्रिक था रावण, बहुत बड़ा सिद्धिदायक था रावण। हनुमान जी कहने लगे कि ये तो सही में दुर्धर है, इसको कैसे पार करें? बस हनुमान जी ने एक ही बात कही, यदि मेरी राम के प्रति सच्ची भक्ति है, यदि मैंने भक्ति के प्रति कभी छल कपट नहीं किया है, मेरा समर्पण सच्चा है, मेरी भक्ति सच्ची है, तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे वहां जाने से नहीं रोक सकती। और ये कहते ही हनुमान एकदम भिड़ गए, सारे मंत्र तंत्र नीचे रखे रह गए और हनुमान लंका में प्रवेश कर गए। पूरी कहानी आपको मालूम। और हमारे शिवरार्थियों का भी गजब, वारे हनुमानों। अभी तक तो मैं ही आचार्य श्री का हनुमान अपने को मानता था, आज पता चला कि हमारे इतने सारे हनुमान भी हैं दुनिया में, जिनको कुछ नहीं रोक पाया। शादियों की धमकियां नहीं रोक पाई, श्रावकों की धमकियां नहीं रोक पाई। और सुलझड़, और मुझे दिखता है बस जिंदगी में मेरा भी हुसूल यही है, फुलझड़ी की आग से डराते हो क्या तुम मुझे? फुलझड़ी की आग से डराते हो क्या तुम मुझे? मैं ज्वालामुखी की आग में लौट आया हूं। फुलझड़ी की आग से डराते हो तुम मुझे, धमकियां देते हैं, डराते हैं। अरे किसको डरा रहे हो? जो ज्वालामुखी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो ये फुलझड़ी की आग क्या खाक बिगाड़ पाई? ज्वालामुखी की आग में लौट आया हूं मैं, फुलझड़ी की आग से डराते हो क्या तुम मुझे? किस्मतें नहीं लिखती हैं जिंदगी के फैसले, किस्मतें नहीं लिखती हैं जिंदगी के फैसले, उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। किस्मतें नहीं लिखती हैं जिंदगी के फैसले, ये शिविर की उड़ान बताएगी कि आसमान किसका है। सुनो बेटा, और सुनो, उन जलने वालों के लिए भी एक मंत्र दे दूं। कह देना उनको लौट करके, जमीन पर बैठकर क्या आकाश देखते हो? जमीन पर बैठकर क्या आकाश देखते हो? पंखों को ठीक करो, जमाना उड़ान देखना चाहता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखते हो? पंखों को ठीक करो, जमाना उड़ान देखना चाहता है। जमीन पर बैठे आसमान की चर्चा करते, अरे क्यों नहीं, पंखों को ठीक करो, उड़ो, दुनिया उड़ान देखेगी कि उड़ान में कितनी दम है। और ये दोनों शायरियां इन शिवरार्थियों ने पूर्णता करके दिखा दी। वारे हनुमानो वाह।